ये थॉट उन्होंने ही दिया था कि मतलब मेरी जो मिसेज है उन्होंने थॉट दिया था कि ये शायरी थी कि हर छोरी तक खुल के बात करने वाली छोरी ने जो समाज सोच की गंदी कह दे। और चार बड़का में हवा मानती एक छोर अपनी खास दोस्त ने अपनी बंदी कह दे है। और किसी के मतलब खातर किसी के काम आ गई तो ठीक है मेरे भाई। मैं पाखंडी समाज छोरी मैंने मतलब एज ए प्लम्बर भी काम किया है काफ़ी साल। एज ए प्लम्बर काम किया है। उसके बाद मैं होटल रिसेप्शनिस्ट रहा हूँ रोहतक में, यार दोस्त का होटल था वहाँ पे जी। तो वहाँ पे उसके बाद मैं बाउंसरी लाइन में रहा 4-5 साल लगभग। मेरे ख्याल से जो आज के टाइम पे वायरल हैं गुरु रंधावा, बादशाह, जस्सी, बब्बल, आरडी, सब हर सिंगर के साथ। बाकी बाय नेम बाय फेस बकायदा कलम पहली बार वहाँ चलाई थी। तो वहाँ से कुछ ख्याल लिखे थे वो अपने हरियाणवी लहजे के हिंदी में था, हरियाणवी में है कि इसलिए तो बेटियाँ कोख में मरवाई जा रही थी कि डर से हर माँ बाप को यही बात सताई जा रही थी, इसलिए तो बेटियाँ कोख में मरवाई जा रही थी। हम राक्षसों को यूं ही बदनाम करते हैं, इंसान ही है राक्षस, ये बात वो माँ चिल्लाए जा रही थी, इसलिए तो बेटियाँ कोख में मरवाई जा रही थी। ये मेरी कलम से मेरी डायरी पे फर्स्ट बार जो चला था पेन, ये चलता फिरता मतलब ख्याल उठाने से मतलब होता है कहीं से कुछ भी मिल जाए। तो उस हिसाब से वो उसकी 13वीं थी हमारे यहाँ, वो कहते हैं जाटो मेरा जब गानी जब 13वीं बोले तो 13वीं वाला हिसाब था भाई का। तो उस टाइम पे उसके फोटो में माला वाला चल रही थी भाई, वो कार्यक्रम जो भी हो सारा सिस्टम चल रहा था। तो मैं देख के मैं मतलब वहाँ बैठा था, मतलब भाई नॉर्मल सी बात है, बैठे हैं माहौल कुछ अलग ही बना। हाँ माहौल मतलब एक सैडनेस सा थोड़ा मतलब यूँ था। तो उस हिसाब से मैंने वो देखा, मतलब अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करके देखा, कल न मेरे साथ कुछ हो जाए, खुद को फील किया वहाँ। कल न मेरे साथ होगा तो मतलब कैसा क्या होगा कैसी ना। तो वहाँ से मैं वो थॉट लेके आया था कि मैं कह रहा है यारे प्यारे सारे इकट्ठे होंगे, एक फोटो पर माला चढ़ाई जाएगी, उसके आगे जो लग गई ना उस जोत की बात देखो। अरे नू तो तेरी ज़िंदगी में तेरे खास गणे हैं मैडम, मारी कमी कड़ा महसूस हो गई कि नू तो तेरी ज़िंदगी में गणे खास है मैडम, मारी कमी कड़ा महसूस हो गई, मैं बसी मौत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भरोसा 24 न्यूज़ पे और मीट विद आर्टिस्ट की इस सीरीज़ में। आज मेरे साथ एक शख्स हैं जो एक पोइट हैं, कवि हैं और बहुत सारी पोइट्री जो है इन्होंने लिखी है, खुद भी ओपन माइक करते हैं। तो प्रकाश याया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनके याया का भी मतलब समझूंगा जैसे हनी सिंह ने एक अपने नाम के साथ लगाया था यो यो हनी सिंह, ठीक है, तो इसी टाइप से इनका भी एक स्लोगन है याया। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और प्रकाश भाई साहब जो है उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, और भरोसा 24 न्यूज़ देखने वालों को सभी को हाथ जोड़ के राम राम, पूरे हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं यही लाइन लेके चला था कि याया, जैसे एक हनी सिंह जो है उन्होंने यो यो हनी सिंह करा था, वैसे ही प्रकाश याया का मतलब क्या रीज़न रहा लगाने का? सर काफ़ी विजय भाई बहुत पुराने टाइम से 2008 में मतलब मेरा पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ था। मैंने 2008 में 10th पास करने के बाद मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था जी। तो उस टाइम पे कीपैड फ़ोन होते थे, तो कीपैड फ़ोन होते थे तो क्या मतलब शौक़ कभी बहुत पहले से ही इस चीज़ का कि मैं शायरी करूँ या मतलब सुनूँ, मतलब रहा है फैमिली बैकग्राउंड से। जैसे फादर थे वो रागनी गाया करते, मेरे फादर थे जी, तो बड़े भाई सिंगर हैं, तो मतलब एक फैमिली अटैचमेंट ऐसी थी। उस टाइम पे कीपैड फ़ोन से मैं क्या करता था कि एक ग्रुप बनता था, जैसे अब व्हाट्सअप ग्रुप बनता है ना, उस टाइम पे छोटे फ़ोन में एक ग्रुप बनाया करता मैसेज के लिए कि 10 बंदे का एक ग्रुप। तो मैंने 10 ग्रुप बना रखे थे। तो एक शायरी आती थी, मैं उसको 1 बाई 1 करके 10 ग्रुपों में सेंड करता था, जितने भी कॉलेज फ्रेंड वगैरह जो भी मेरे थे। तो सब यही बोल रहे थे भाई तू तो यो यो SMS किंग हो गया, क्योंकि ये 2008 के टाइम में हनी सिंह का एक क्रेज़ आया था जी। तो लोगों ने बोला कि भाई तू तो यो SMS किंग हो गया। तो मैं बोला भाई कॉपी पेस्ट वाला थोड़ा अच्छा ना लगा। तो कॉलेज टाइम से ही जो दोस्तों थे जिन्हें उन्होंने ये नाम दिया था याया SMS किंग, जिससे मेरा आज भी जीमेल है 2008 से ही। और जो SMS किंग था वो जैसे मतलब मैंने एक तरफ रख के अपने नाम के पीछे जैसे स्वैग के लिए
वो उनके 2008 से उठा के आया लेके आया। बहुत सारे पूछते हैं इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे इस चीज़ का मीनिंग आपने बताया पब्लिक के सामने। बिल्कुल जी, फर्स्ट टाइम है जो मैं इसको रिवील कर रहा हूँ किसी के सामने, क्योंकि ये 2008 से है। बहुत सारे पूछते हैं इसका मीनिंग क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये मेरे जितने भी 2008 से 11 के बैचमेट थे, अभी मैं हिसार में गया था तो 11 साल बाद मेरे को मेरे बैचमेट मिले वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल के। तो वो भी अब भी मतलब जैसे अब भी आया के नाम से ही जानते हैं सारे, तो अब भी आया ही बोलते हैं। और जैसे अगर बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में, एज ए पोइट आप जो है काम कर रहे हैं, कवि हैं, लेखक भी हैं, तो कब से ये चीज़ स्टार्ट हुई? फैमिली के बारे में पहले मैं जानना चाहूँगा कि फैमिली ने सपोर्ट किया हमेशा इस चीज़ को? जी, मैं जैसे विजय भाई आपको बताया, फैमिली बैकग्राउंड मेरा जैसा है, फादर रागनी गाया करते, बड़ा भाई सिंगर है, साथ के साथ वो जॉब करते हैं हरियाणा पुलिस में। तो फैमिली का कभी नेगेटिविटी नहीं रही। बड़ी सिस्टर थी मेरी जो एक्सपायर कर गई, वो उनको बड़ा शौक था शायरी वगैरह का, तो वो भी लिखती थी, उनसे भी मतलब थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता था इन चीज़ों का, और हमें खुद शौक था इन चीज़ों का। तो वहाँ से मतलब फैमिली ने कभी नेगेटिविटी नहीं की, क्या तुम क्या कर रहे हो, मतलब हाँ पुश करते थे हमेशा, और आज तक पुश ही कर रहे हैं। बड़े भाई हैं, मतलब फादर के जाने के बाद 2008 में जो मैं बता रहा हूँ, तो 2008 में फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद मतलब फैमिली का जो भी है भाई ने संभाला है। तो भाई ने कभी मतलब नेगेटिविटी नहीं डाली, भाई जी जो कर रहा है कर, जहाँ तक जाना है जा, साथ खड़ा हूँ। तो फैमिली ने कभी स्टॉप नहीं किया, कहीं भी इनक्रेज किया हमेशा कि आओ भाई ऊपर, बस आगे बढ़ो। हाँ जी बिल्कुल। और जैसे एक दो चीज़ें और मैं जानना चाहूँगा कि अभी फैमिली में कौन कौन है आपके? अभी फैमिली में मम्मी है, भाई है, भाभी, 3 गुड़िया, भाई का लड़का है, भतीजा भी हुआ है 3 लड़कियों के बाद, और मैं और मेरी धर्म पत्नी आपके। तो आपकी जो वाइफ है वो भी आपको इस चीज़ में सपोर्ट करती है कि आप पोइट्रीज वगैरह करो? उनका भी रुझान है इस चीज़ में? देखिए, अब वो खुद को ये बोलती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैं ये बोलता हूँ कि फ़ैन कुछ नहीं होते, वो फैमिली से ही मतलब रिलेटेड थी, और आज भी हैं। आज मतलब जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, तो मतलब उन्होंने ही सपोर्ट किया है आने के बाद। एक होता है ना कि भाई आप मतलब एक थोड़ा स्टारडम लाइफ हो, मतलब थोड़ा ऊपर उठ रहे हो, लोग मतलब ऐसा होता है कि यार जेलसी फील होती है, लेकिन वो मतलब इतने ओपन माइंडेड है, सपोर्टिव इतने टाइप है कि वो ये बोलते हैं मौज ले काचे काट, मौज ले रोज ले, ना मिले तो खोज ले, एक डायलॉग था मैंने। वो सीधे यही बोलते हैं कि मतलब जहाँ तक जाना जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ओके, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है किसी चीज़ में, अगर आपकी वाइफ अगर आपके साथ खड़ी है, तो आपको जो है ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि यार ये चीज़ करें ना करें। वो हर चीज़ में गाइड भी करती होगी आपको। जी 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 बिल्कुल। मतलब अगर कोई उसके नॉन में कोई चीज़ है कि ये आपको मेरी बहुत सारी शायरियाँ हैं जिनका क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगा, जो मतलब मेरी वायरल शायरियाँ हैं जिनकी थॉट उन्होंने मेरे को दी, जिनसे मैं खुद 3000 मेरी फैमिली थी इंस्टा की, 3 से मैं 10 से प्लस जो ऊपर भी आया हूँ, उसमें से 2-3 शायरियाँ ऐसी हैं जो 8 लाख प्लस के आसपास हैं, वो उनके दिए हुए थॉट थे। ओके, मैं एक शायरी सुनना भी चाहूँगा और मेरे दर्शकों को भी सुनाना चाहूँगा। एक शायरी आपकी बहुत वायरल रही, शायद 1 मिलियन होने वाले होंगे उस शायरी पे, जो बहुत मतलब लोगों ने हरियाणा में सुनी। तो लड़कियों के ऊपर थी मेरे ख्याल से वो, तो मैं सुनना भी चाहूँगा उसको। ये मैंने भी आपको 2-4 सेकंड पहले ही बताया था। ये थॉट उन्होंने ही दिया था कि मतलब मेरी जो मिसेज है उन्होंने थॉट दिया था कि ये शायरी थी कि हर छोरे तक खुल के बात करने वाली छोरी ने जो समाज सोच की गंदी कह दे, और 4 बड़का मैं हवा मारती एक छोर अपनी खास दोस्त ने अपनी बंदी कह दे है, और किसी के मतलब खातर किसी के काम आ गई तो ठीक है मेरे भाई, न पाखंडी समाज उस छोरी ने रंडी कह दे है। हाँ, चीज़ देखी है कि मतलब मैं बहुत बार देखी है कि अगर कोई लड़की अगर आपकी बात मान ले तो वो सही है, और अगर आपको कोई मना कर देती है तो आप उसकी बदनामी स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। देखो अब विजय भाई एक छोटी सी चीज़ है। अब आप मान के चलो, जैसे आप इंटरव्यू लेने आए, आपने मतलब राजस्थान में रहते हो, आप इतनी दूर से इंटरव्यू लेने आए, अब मैं मना कर दूं, सपोज करके चलो मैं किसी चीज़ के लिए मना कर दूं, तो आपके दिमाग में ये आएगी यार बंदा ठीक नहीं है। अगर मैं आपको हर चीज़ पे हाँ पे हाँ, लेकिन एक बात बताओ, मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं उसी चीज़ के लिए मना करूँगा, तो उसी हिसाब से यार उनकी भी पर्सनली प्रॉब्लम होती है, लेकिन सीधी सी बात है, किसी के मतलब खातर अगर किसी के काम आ गई तो ठीक है मेरे भाई, ना तो वह है गलत।
तो ये जैसे आप ओपन माइक करते हो, जी जी। तो ओपन माइक कब से स्टार्ट किया, पहला ब्रेक किसने दिया, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, देखिए 2018 के आसपास मैं बता रहा हूँ, मैं लिखता काफ़ी साल पहले से था, जब मैं से बता रहा हूँ कॉलेज टाइम से 2008 से, मतलब वो एक ये था, लिखता था, लिख के फेसबुक पे डाल दिया करता, मतलब मेरे अंदर ये था कि मैं पता नहीं भाई लिखेंगे कभी या ना लिखेंगे। तो 2018 के आसपास अलीपुर में अलीपुर मेरे ख्याल से यूपी में, वहाँ एक 5 से 6 साल की बच्ची का रेप हुआ था। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रही थी ये, मतलब क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो उस टाइम पे मैंने कलम पहली बार चलाई थी, डिजिटली लिख के मैंने अपनी फेसबुक पे वगैरह पे डाला हुआ था, मैंने कलम पहली बार वहाँ चलाई थी। तो वहाँ से कुछ ख्याल लिखे थे, वो अपने हरियाणवी लहजे में, के हिंदी में था, हरियाणवी में है कि इसलिए तो बेटियाँ कोख में मरवाई जा रही थी, कि डर से हर माँ बाप को यही बात सताई जा रही थी, इसलिए तो बेटियाँ कोख में मरवाई जा रही थी। हम राक्षसों को यूं ही बदनाम करते हैं, इंसान ही है राक्षस, ये बात वो माँ चिल्लाए जा रही थी, इसलिए तो बेटियाँ कोख में मरवाई जा रही थी। ये मेरी कलम से, मेरी डायरी पे फर्स्ट बार जो चला था पेन, ये अल्फाज निकले थे। लड़कियों की कंडीशन की अगर मैं बात करूं, एक मैंने बहुत टाइम पहले एक शायरी पढ़ी थी, पहले ये चीज़ बोलते थे कि लड़कियों का जो रेप वगैरह होता है वो सिर्फ उनके कपड़ों के कारण होता है। तो एक लड़की थी जिसके 3 साल की एज में उसका रेप हो गया, तो उसकी माँ ने लिखा कि क्या मैं 3 साल की लड़की को साड़ी पहनाऊँ, ऐसा भी वो बिल्कुल मेरी काफ़ी शायरियाँ हैं जिनको बहुत प्यार मिला है, मतलब जैसे कि बड़ा होने के बाद भी बोल देते हैं विजय भाई कि थोट हो जाती है लोगों की, एक सोचने समझने की क्षमता जिनकी ख़त्म हो जाती है ना, उन ख़त्म लोगों की बातें हैं ये। एक शायरी थी मेरी, वो कह देते ना दूसरे की लड़की को देख के कमेंट मारते हैं के है प्लाजो पजामी पहनने वाली छोरी बाजा करे, इस बात पे खुले अपनी आँख और कान राखिए, के है प्लाजो पजामी पहनने वाली छोरी बाजा करे, इस बात पे खुली अपने आँख और कान राखिए, और उनका तो राम रुखाड़ी है मेरे भाई, तेरे वाली बेबे जींस पर है, उसका ध्यान रखिए। वाह वाह वाह, मतलब सही है, दूसरे की बहन के लिए कुछ भी कमेंट पास कर देते हैं। और खुद की अगर बात करूं, खुद की पर्सनल, अगर जैसे बोलते हैं ना कि आपके घर में भी माँ बहन होगी, उन चीज़ों के बारे में लोगों को सुनना बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल लगता है विजय भाई। एक शायरी होती है, जैसे मतलब दूसरों को शिक्षा दे के चले जाते हैं, बहुत सारे पंचायती हो अपने लगभग नु आराम बहिष्ण कराया है। तो एक थोट उठाई थी मैंने, उड़े तो यो था कि एक छोरी ने घर के ये होगा ऊपर तो ब्याह कर लिया, एक पंचायती बोलिया जो कुछ कराया इसने ठीक कराया है, लग गया उस पर या बात ना बीती है, और वो यो फैसला सुना कर घर में चला गया। अगले दिन उनकी पड़ोसन बताओ थी, उनकी छोरी किसी तरह बतलाती ठहगी नवा साबित रात पीटी है। तो शिक्षा मतलब दूसरा थी है, खुद की बेटी फोन में बतलाती पाई नवा साबित रात पीटी है। तो मतलब लोगों ने शिक्षा देने का मतलब वो है, अरे खुद पर इसने ग्रहण करो इस चीज़ ने, अगर भाई आपने गलत कराया क्या सीन कराया। तो इस चीज़ में मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि उस बंदे ने, आपने एक शायरी अपनी बताई है जी जी, तो इसके बारे में खुद की क्या सोच है आपकी? देखो जी, फैमिली में अगर मान के चलो आप, नॉर्मल सी बात है, आपने भी मेरे ख्याल से लव मैरिज की है। हाँ ठीक है, तो इसी बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि खुद की क्या राय है? देखिए सर, मैं इसी बात को कह रहा हूँ विजय भाई कि आप एक स्टैंड तक आओ, आप खुद का वजूद यहाँ तक ले आओ कि आपकी फैमिली नाराज नहीं हो उस चीज़ से। क्योंकि अगर वही बात है भाई, आप भी निठल्ले बैठे हो, वो भी निठल्ले हैं, तो भाई कौन अपने आप को एबल बनाओ, इस आप एबल बना लो। आप अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी पैदा कर लो कि अगले वाले खुद ये बोले हाँ भाई कोई नहीं, दिक्कत नहीं ले जाए। तो उसी हिसाब से भाई अपनी सोच यही है कि हाँ आप इस काबिल हो जाओ कि लोग आपको नेगेटिविटी की बजाय ये देखें आपकी पॉजिटिविटी क्या है। जी, अब तक क्या क्या काम जो है प्रकाश याया ने किए हैं? अरे भाई काम तो सारे घर का देख लिए। तभी मैंने बोल रहा हूँ कि ग्राउंड से है, आप उठे हो, आप एक टाइम पे बड़े बड़े जैसे सिंगर है बादशाह, उनके आप बाउंसर भी रहे हो। ठीक है, तो उससे पहले भी आपने मुझे कई चीज़ें बताई कि मैंने ये काम भी किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी लिस्ट हमारे कैमरे पे भी गिनाई जाए एक बार। जी बिल्कुल, वो बाकी बाकायदा मैंने विजय भाई अपनी इंस्टा आईडी में मेंशन करके रखी है कि मैंने मतलब एज ए प्लम्बर भी काम किया है काफ़ी साल, एज ए प्लम्बर काम किया है। उसके बाद मैं होटल रिसेप्शनिस्ट रहा हूँ रोहतक में, यार दोस्त का होटल था वहाँ पे जी, तो वहाँ पे उसके बाद मैं बाउंसरी लाइन में रहा 4-5 साल लगभग। मेरे ख्याल से जो आज के टाइम पे वायरल हैं, गुरु रंधावा, बादशाह, जस्सी, बब्बल, आरडी, सब
हर सिंगर के साथ, बाकी बाय नेम बाय फेस बाकायदा सभी जानते हैं। भाई आज मेरे को 2-2.5 साल हो गए, आज ना भी जानते हो, लेकिन जहाँ तक है मेरा वजूद ये कहता है कि आज तक वो जानते हो। बिल्कुल, अगर सामने जाएंगे उनसे बात करेंगे तो वो ज़रूर आपको जानेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गुरुपा जी हैं, अपने बीपराग पा जी हैं, तो इन लगभग ज़्यादातर अटैचमेंट इनके साथ हमारा रहा है। हमारे इवेंट्स बहुत से ज़्यादा सब बादशाह भाई के साथ रहे। ठीक है, पर्सनली उनको, उनकी मैनेजर है उनके। बिल्कुल, बादशाह के साथ तो मैंने आपका 1-2 वीडियो भी देखे आपके इंस्टा पे। तो बिल्कुल है, और मेरे फ़ोटो है, मेरी जो मैं बता रहा हूँ उसमें स्टार लाइफ करके लाइफ लिखा हुआ है। तो उसमें सभी के साथ जैसे मेरे फ़ोटो वगैरह, सुखी म्यूजिकल डॉक्टर, गाना बहुत फेमस था उनका, हाई कोक्का, बीपराग, और इनको बादशाह पाजी, गुरु रंधावा, सभी को जानते हैं ऐसे तो नॉर्मली। तो उनसे मतलब एक फैमिली रिलेटिव के हिसाब से, मतलब ऐसे जैसे वो कभी मानते नहीं है, कोई दुनिया बोलती है ना कि इनके अंदर ईगो वगैरह, जहाँ तक है पता है क्या है, मैं अब आज जहाँ बैठा हूँ विजय भाई, मेरे पास भाई अभी मेरी इंस्टा फैमिली 14-15 हज़ार के आसपास, 14 कुछ के आसपास। मेरे पास अभी मेरी फैमिली के लिए भी टाइम होता है, मेरे लिए भी टाइम होता है, उसके बाद मैं अपनी फैमिली, इंस्टा फैमिली को भी देखता हूँ। अब वो बैठे हैं भाई साहब मिलियन वगैरह पे, तो लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड है इनमें, ये है वो है। भाई साहब किसी के अंदर कोई एटीट्यूड नहीं, क्योंकि पर्सनली टाइम की दिक्कत है, टाइम की प्रॉब्लम है भाई। उन्होंने हमारे यूं बैठा के, गुरु भाई ने, दीपराग पाजी, बादशाह पाजी, यूं बैठा के साथ में खाना खिलाया। भाई खड़े क्यों बैठो ना, खाना खाएंगे। तो हम उनके साथ रह के देख चुके हैं कि लोग ये बोलते हैं कि भाई कोई कैसे ट्रीट करता है किसी को, कोई कैसे ट्रीट करता है। बिल्कुल नहीं, सबको एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं वो तो चीज़ मैंने सुनी है कि जितना बड़ा आदमी होता है, अगर डाउन टू अर्थ रहा हो, खुद अगर अपने दम पे आए तो उसमें ईगो नहीं आती। वो भी लोगों को देखता है कि किसी टाइम पे मैं भी था, बादशाह ने भी जीरो से स्टार्ट किया, उनका भी कुछ नहीं था, गुरु रंधावा या जो भी लोग आए हैं तो उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था। उनका कोई ये नहीं था कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि गॉड फादर, माई बाप या गॉड फादर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था उनके साथ। एक अपॉर्चुनिटी और मिली थी। वो कहते हैं ना कि बंदा के पास आती है लेकिन वो कैच नहीं करता। गुरु रंधावा का था मेरे ख्याल से कुछ। हाँ, तो उन्होंने क्या हुआ, हमारा गुरु पाजी का शो था कोटा में, तो हम गाड़ी ड्राइव, मैं मेरे साथ 2-3 लड़के और थे, हम गाड़ी ड्राइव करके जा रहे थे। तो आगे वाली जो गाड़ी थी उसमें मतलब वो अपनी जो मिनी बस बोल देते हैं मर्सिडीज़ की, उसमें बैठे गुरु पाजी बैठे थे। तो उनके 2 पर्सनल जो PSO हैं अपने भाई बहुत खास है, सोनू और सचिन, तो उन्होंने गुरु पाजी को फर्स्ट टाइम में मेरी वीडियो दिखाई थी। तो जहाँ भी चाय के लिए रुके तो गुरु पाजी ने उतर के स्पेशली यही बोला था, स्टेज ओपन करोगे तो एक हेजिटेशन होती है, एक जीभ दबने वाली बात। हाँ, कहते कहते नहीं कह बात, कहते कहते नहीं कह पाए। लेकिन उसके बाद आते टाइम जैसे शो ख़त्म हुआ कोटा से, उधर आते टाइम रास्ते में पाजी ने वीडियो शूट किया था, और उसके बाद मेरी जॉब वहाँ से ड्रॉप हो गई। कोई रीज़न था अपना पर्सनली, जिस कंपनी में काम करता था, तो वहाँ से उसके आने के बाद उन्होंने वीडियो शूट करी थी और बोल रहे थे कि भाई मैं इसको एडिट करके तेरे पास डालूंगा। बाकी उन्होंने मेरी बाकायदा, जब टिकटॉक चलता था उस टाइम पे गुरु पाजी ने स्पेशली लगाई भी थी मेरी स्टोरी, वो फादर की स्टोरी थी जी, वो एक रील थी, वो उन्होंने लगाई थी उस टाइम पे। ओके, ओपन माइक कब स्टार्ट करा, किस एज में करा ओपन माइक? मेरी फर्स्ट वीडियो 2018 में आई थी। 2018 में मेरी फर्स्ट वीडियो आ गई थी। उसके बाद मेरा फर्स्ट चैनल था TPS, इसका नाम पूरा द कॉमेडियन शो। अच्छा, तो वो था, उससे फर्स्ट वीडियो आई थी। उसके बाद अपने जो TRD है, आपने काफ़ी नाम सुना होगा, TRD बहुत पुराना है। हाँ बहुत पुराना है। उसके सेकंड इवेंट से मैं ज्वाइनिंग हूँ वहाँ से, जो विवेक जाखड़, संदीप भाई हैं जी, और जो उनकी पूरी टीम है, बिल्कुल एज ए फैमिली। जहाँ तक मैं जितने भी चैनल पे गया हूँ सारे मतलब एज ए फैमिली, जितने भी ओनर हैं सबसे भाईचारा बना के रखा है जी। क्योंकि वही बात है भाई, ये कहते हैं ना भाई, उसकी जाके उस आगे काट कर दी, उसकी आगे काट कर दी, वो काम आपा न कदया है कोने आपा तो सीधे कहा भाई, देख आपा हाँ खुले आपा भाई जीत जी करेगा उड़े जावांगे। आपा चैनल वाले दी कह दिया करा बात, भाई तेरे चैनल पर आने का जी कर रहा है आगे, भाई कल नू ना कह दिए एक दूसरे चैनल पर नहीं जाएगा, क्योंकि भाई आपा सबके साथ काम करना है अपने को। मेरा सेकंड इवेंट से भाई TRD से जुड़ा, वहाँ से मतलब मेरी सेकंड या मेरे ख्याल सेकंड वीडियो वहीं से आई थी। उसके बाद 2 साल से 3 साल में TRD करके फिर यहाँ जैसे अपने हरियाणवी कल्चर चल गया। तो मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छी, महक बोरिया करके, उन्होंने मैं वो TRD पे ही मिली थी। तो उसने मेरे को ये बोला था, भाई एक काम कर माँ, क्या तू हरियाणवी में क्यों नहीं लिखता, काफ़ी अच्छा लिख लेता है।
तो मैं चलो ट्राई करेंगे, तो तब से हरियाणवी लैंग्वेज में स्टार्ट कर दिया लिखना। और हरियाणवी में करते हाँ, अब हरियाणवी में लिखता अब भी, गज़लें भी अब भी। यानी कि मैं मतलब हिंदी उर्दू में इस लिखना लाइन में सबसे ज़्यादा बड़े फ़ैन आप किसके हो, किसको मानते हो अपना आइडियल, अपना गुरु, कि यार वो बहुत ज़्यादा अच्छी लिखता है? देखो, मैं किसी को गुरु नहीं कह सकता, क्योंकि हर किसी से सीखा है। मैंने इंदौरी साहब को भी सुना है, मैंने इंदौरी साहब के साथ साथ अपने कुमार साहब को भी सुना है। मतलब एक आप सुन सकते हो, आप किसी को मतलब एज ए गुरु नहीं मान सकते। अभी मैं नहीं मान सकता भाई, जिसको मानना है वो मानो। क्योंकि ऐसा है कि गुरु माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं होता भाई, हालात से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, ठीक है। हाँ, इनसे सुना है, इंस्पायर हुए, मैं मना नहीं करता भाई कि भाई दुनिया कह दे भाई अच्छा तू क्या करता, इंस्पायर हुए उनसे। और बहुत सारे हैं राइटर जिनको हमने सुना है, लेकिन गुरु नहीं मानता मैं किसी को, क्योंकि गुरु माँ बाप हैं, मेरी फैमिली है, क्योंकि मेरे साथ खड़े हैं वो, अब तक खड़े हैं। एक चीज़ और चलती है पोइट्रीज़ वगैरह के बारे में, हम लोगों ने सुना है कि इंसान पोइट्री तब करने लग जाता है उसका दिल वगैरह टूटता है। ऐसी कोई आपकी लाइफ में कोई कहानी हुई है, जैसे कोई ब्रेकअप हो गया हो, कोई छोड़ के चली गई हो, इस टाइप का कुछ? वो एक डायलॉग अभी बहुत वायरल है विजय भाई, वो आपने सुना होगा, जा चुकी है वो छोड़ ये जा चुकी है वो, जा चुका। तो एक समय था, आदमी यार लाइफ में सभी हर्ट होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, ज़्यादा नहीं लेकिन हर आदमी को हर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको खुद के अंदर की जो औकात है वो तभी पता चलती है। एक चीज़ मैंने सुनी है कि प्यार में टूटा हुआ इंसान या तो शायरी करता है या जिम जरूर ज्वाइन करता है। तो ये जो आपने फिगर बना रखा है अपना, ये उसके बाद हुआ कि शुरू से ही था कि बॉडी बनानी है? चिराग, मैं ये बता रहा था विजय भाई के जिम का तो ऐसा है कि बड़े भाई, मैं बता रहा हूँ फादर के इस पर, जब जिस टाइम पे फादर थे, बड़े भाई जिम जाते थे। यहाँ भी हरियाणा की दही तकड़ी हुआ है। हाँ, तो उस टाइम में मतलब हाइट तो है ही, लेकिन खाने पीने का मतलब फैमिली में कभी कोई इशू नहीं रहा, ठीक है, मतलब अच्छा खाना पीना। तो उसके बाद साथ के साथ मतलब ये था कि बड़े भाई जिम जाते थे, आज भी मोटिवेट करते हैं, थोड़ा बहुत पेट निकला है बाहर, बोलते हैं भाई जिम वगैरह कर ले। तो वो मतलब आदत है बचपन से ही है, नॉर्मल सी। और मतलब ऐसा कोई एक फिक्स ये नहीं था कि मैं जिम ही करूँगा या मेरे को उसी लाइन में जाना है। मतलब आप बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं कि मैंने मतलब सोचा नहीं था कि कभी मैं बैठ के ऐसे इंटरव्यूज़ दूंगा, भाई मैं शायरियाँ लिख सकता हूँ या ऐसे कुछ, मतलब हाँ ठीक है हो जाएगा, मिलेंगे कभी, दिखता है या जो भी है। तो अभी हमारी एक दिल टूटने वाली बात चल रही थी, जिसको मैंने बीच में काट दिया, और शायद आपने भी सोचा होगा कि पीछा छोड़ देगा, पर मैं पीछा नहीं छोड़ पाऊँगा। आप ज़रूर बताएं। हाँ विजय भाई, था कोई मतलब, ठीक है, वही बात है यार, नॉर्मल सी। मैं 2 मिनट पहले आपको वही बताया था कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। भाई इंतकाम तक कौन किसका देखना विजय भाई आज के टाइम पे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है भाई। वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक। हाँ, बट ये था कि एक वो है ना, अभी पीछे मुड़ के देखना, वो काम ना करे अपन, जो गया वो गया, बस यूं करके छोड़ गया। जो गया वो फिर आई डोंट केयर किधर गया, कहीं गया। तभी मतलब कहते हैं ना कि भाई आदमी टटोलने की तलाश करता है। भाई इस बेस पे आने के बाद मैं भी ये सोचूं मेरी शायरी पहुंच रही या नहीं पहुंच रही, क्या सीन। लेकिन मेरे को भाई बात है, किस्मत में जो लिखा हो, मच बेटर लिखा हो, बिल्कुल वो मेरे को मिला। तो हमने किसी ने ढूंढने की ज़रूरत है ही नहीं, हमने जो मिलना था मिल हमने दोबारा प्यार कर लिया। एक बार सक्सेस नहीं हुआ, हमने दोबारा कर दिया। तो भाई एक बात बताओ विजय भाई, अब एक बात बताओ, मैंने कोई शायरी लिखी, दुनिया आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है भाई, मैं फेमस हो जाऊं, मान के चलो मैं अपने हालात लिखूं या मेरा दिल कर रहा है जो आज के टाइम पे जो लिखना है, तो दुनिया कहती है भाई हरियाणवी लिखो, ये लिखो। मैं देखता हूँ हर लैंग्वेज में हर तरह लिखो भाई, ठीक है। तो हमें वहाँ से जो मिला, प्यार मिला, मोहब्बत मिली, आज वो हमारे साथ है। हम भी प्रेयर करेंगे भगवान से आप हमेशा खुश रहें, ऐसे ही शायरी से लोगों को जो है वो दुखी करते रहें, क्योंकि सैड शायरियाँ जो है वो मैंने आपकी सुनी है। ऐसा मतलब एक मेरा फ्रेंड था जो आपकी शायरी सुन रहा था और रोने भी लग गया था, तो मैं सोच रहा था कि यार ये बंदा रुला देता है यार शायरियों में, बहुत गलत बात है ये। भाई देखो, हर आदमी अपने हालात लिखता है या मतलब किसी चीज़ को देख के नोटिस करके लिखता है। मतलब एक शायरी थी, मैं किसी पड़ोस में, हमारे पड़ोस में डेथ हो गई थी किसी की, तो मतलब एक राइटर होता है, मतलब उसको
चलता फिरता मतलब ख्याल उठाने से मतलब होता है कहीं से कुछ भी मिल जाए जी। तो उस हिसाब से वो उसकी 13 अम्मी थी हमारे यहाँ। वो कहते हैं जाटा मेरा जब जानी जब 13 अम्मी बोले तो 13 अम्मी वाला हिसाब था भाई का। तो उस टाइम पे उसके फोटो में माला वाला चढ़ रही थी भाई, वो कार्यक्रम जो भी हो सारा सिस्टम चल रहा था। तो मैं देख कर मैं मतलब वहाँ बैठा था, मतलब भाई नॉर्मल सी बात है, बैठे हैं माहौल कुछ अलग ही बना। हाँ माहौल मतलब एक सैडनेस सा थोड़ा मतलब यूँ था। तो उस हिसाब से मैंने वो देखा, मतलब अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करके देखा, कल न मेरे साथ कुछ हो जाए, खुद को फील किया वहाँ। कल न मेरे साथ होगा तो मतलब कैसा क्या होगा कैसी न। तो वहाँ से मैं वो थॉट लेके आया था कि मैं कह रहा यारे प्यारे सारे इकट्ठे होंगे, एक फोटो पे माला चढ़ाई जाएगी, उसके आगे जो लग गई ना उस जोत की बाट देखो। अरे नू तो तेरी जिंदगी में तेरे खास गणे हैं मैडम, मारी कमी कड़ा महसूस हुआ थी कि नू तो तेरी ज़िंदगी में घणे खास है मैडम, हमारी कमी कड़ा महसूस हुआ थी, मैं बसीब मौत की बाट देखूँ। वाह, मतलब जो माहौल आपको दिखता है उसी हिसाब से आप शायरी बना देते हो। माहौल का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है विजय भाई एक राइटर के ऊपर। अगर आप सैड शायरी लिखना चाहो ना तो आपने दुखी होना पड़ेगा, मजबूरी। मतलब वो चीज़ रियल में फील आप तभी कर पाओगे अगर आप उस सिचुएशन से गुजरे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये एक कॉमेडियन जो बंदा है वो उसकी लाइफ आप देखोगे ना, मैं ये कहता हूँ हंसाना बहुत मुश्किल काम है, मैंने पता नहीं। ठीक है, कॉमेडियन को एक उसको आप फील करके देखो, उसको वो माहौल बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके वो लिखता है। अब मेरे को सैड लिखना है ना तो मेरे को खुद को दुखी करना पड़ेगा, चाहे मैं किसी हिसाब से हर्ट करूँ अपने आप को, तब जाके मेरे को ये भाई हाँ ये रियलाइज़ होगा कि अब मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। कुछ और चीज़ें हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, देखो प्यार करो। वो अपने अहलावत वाली बात है, अजय अहलावत भाई अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी अभी एक शायरी लिखी थी, उसका लास्ट का वर्ड है कि मैं भी कहूँ प्यार तो कर ली पर अद्दा ज़्यादा ना करिए। तो उसकी शायरी आने वाली, बाकी बहुत अच्छा भाई, उसने कभी कोलैब मारूंगा मैं उनके साथ। उन्होंने काफ़ी टाइम पहले से मैं भी अजय का इंटरव्यू नहीं कर पाया, इस बात का मुझे दुख रहेगा। मैं ज़रूर जींद जाके मुझे करना पड़ेगा, पर मैं करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे हैं, जो डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना वही है भाई। बिल्कुल, मैं 15 दिन साथ रहा हूँ तो मैंने बहुत अच्छे से समझा है इन सारी चीज़ों। हाँ, तो उस हिसाब से उन्होंने मतलब एक वीडियो बना के रख रखी है, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीना हो गया। तो एक राइटर को ये होता है भी मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं डाल दूंगा, लेकिन उसने मेरे ऊपर उसने लिख के बाकायदा लिख के वो वीडियो शूट करा के अपने पास रख रखी और बोला भाई जिस दिन बोलेगा ना उस दिन कोलैब करूँगा, मेरे पास ही रहेगी तब तक। तो आज तक उसने डाली नहीं है, जब तक मैं नहीं बोलूँगा वो कोलैब भी नहीं करेगा। ओके ओके, तो ये प्रकाश याया इस वक्त हमारे साथ है और बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। जैसे ही हमारी मीट विद आर्टिस्ट की सीरीज़ के बारे में मैंने इनको बताया किस प्रकार से हमने सीरीज़ कर रखी है, तो प्रकाश भाई ने यही बोला कि विजय तेरे चैनल पे ही मैं अपना पहला इंटरव्यू दूंगा। और मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ के लिए कि आपने मेरे चैनल पे मेरे साथ जो है पहला अपना इंटरव्यू किया, तो आपको भी खुशी हो रही होगी इस चीज़ की? बिल्कुल विजय भाई, देखो एक छोटी सी बाइट तो वही बात है, चलते फिरते आपकी कहीं भी आ सकती है, लेकिन एक फुल्ली जिस हिसाब से हमारी अभी बात हुई है ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी आपके चैनल के अलावा। ये मेरा कॉपीराइट दे दूंगा मैं अगर किसी ने अपलोड कर दिया तो प्रकाश भाई थे इस वक्त हमारे साथ और बहुत अच्छा लगा हमें इनसे मिलके। अगर आपको भी हमारी बातें पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका भी विजय भाई कि आप राजस्थान से यहाँ तक आए। थैंक यू सो मच।